ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट रिलेशनशिप दीज डेज, क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे रिलेशन जो है ये बिकॉज ऑफ सम एस्ट्रोलॉजिकल स्टफ ऑल्सो, ये रेट्रोग्रेड वो रेट्रोग्रेड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रील्स तुमने भी देखे होंगे। बहुत सारे रिलेशनशिप की हालत बहुत खस्ता है। एंड उसके ना मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल्दो ये मेरे तेरे टॉपिक से डिफरेंट है, बट स्टिल मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था तो मैं कर रहा हूँ। इसके ना बहुत सारे जो ब्रेकअप्स होते हैं ना, उसके एक्चुअली 2-3 मेजर कॉजेज होते हैं। एंड किसी भी इंसान में ना अगर बहुत डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऐसे भी उसका कोई रिलेशनशिप नहीं ही चलने वाला है। बट फिर भी इन चीज़ों में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी, उन चीज़ों में और ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती? क्योंकि मान लो मैं तुम्हें दो लोगों का एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान ऐसा है जिसको एक्चुअली घर पे बचपन से थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। एक इंसान ऐसा है जिसको बचपन से थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिली है, या फिर बहुत ज़्यादा खुल के रहने का मौका मिला है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत फ्रीडम मिला है। और एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जिसको एक्चुअली जिस हिसाब की पैम्परिंग मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं मिली, मिली है। जिस हिसाब की पैम्परिंग मिलनी चाहिए, जिस हिसाब का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस हिसाब के मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसे मिलनी चाहिए, जिस तरीके का फ्रीडम उसे मिलना चाहिए, अगर वो उसे घर पे नहीं मिला है वाइल ग्रोइंग अप, और एक इंसान को बहुत ज़्यादा मिला है, ये दोनों एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। अगर ये दोनों कभी भी एक साथ आते हैं, सो देयर विल बी अ ह्यूज क्लैश इन माइंडसेट, क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट बहुत अलग रहेगा, इस इंसान का माइंडसेट बहुत अलग रहेगा। ये इंसान किसी के पास भी जाएगा तो वो इमोशंस के लिए जाएगा, प्यार के लिए जाएगा, बट ये इंसान किसी के पास जाएगा तो अपने गैप फिल करने जाएगा, जो कि इसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें घर पे नहीं मिलेगी तुम उसके बाहर जाके ढूंढोगे, एंड बाहर ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। एंड एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी, उसने ही मेरे को याद बोला था कि जिसको जो चीज़ घर पे नहीं मिलती है वो बाहर पे और ज़्यादा दर दर ठोकरे खाता है उसके लिए। एंड जो कि कहीं ना कहीं अगर तुम बहुत ज़्यादा हद तक समझो इस चीज़ को तो ये बहुत सही भी है। तो बैक टू द टॉपिक, अगर तुम इस चीज़ को समझोगे तो ये इंसान सिर्फ प्यार के लिए नहीं जाएगा, ये अपने एक्सपेक्टेशन मीट हो, जहाँ पे इसे सही तरीके से ट्रीट किया जाए, जहाँ पे इसे फ्रीडम भी मिले, जहाँ पे इसे सारी चीज़ें मिले, ठीक है, ये उसके लिए जाएगा। ये प्योर सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं जाएगा, इमोशंस के लिए भी जाएगा, बट ये इमोशंस के लिए बहुत एक सर्टेन पॉइंट तक जाएगा। बट ये इंसान सिर्फ इमोशंस के लिए जाएगा, सिर्फ इमोशंस के लिए जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि बाकी सारी चीज़ें तो उसे मिली हुई हैं ना, तो इसको बाकी सारी चीज़ों की उतनी क्रेविंग नहीं है। इस इंसान को उतनी ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं है, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, और ये इंसान इस इंसान को बहुत गलत मान सकता है। क्यों मान सकता है? क्योंकि इसे तो सब मिला ना, इसकी अपब्रिंगिंग अलग रही है, इसकी अपब्रिंगिंग अलग रही है, और वहीं से हमारा माइंडसेट शेप होता है। तो अगर ये इंसान के अंदर बहुत डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर ये इंसान के अंदर बहुत डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को दिन भर मारते पीटते रहने वाले हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो कैसा, कैसा नहीं तो वैसा। बेटर है दोनों में से किसी एक के पास तो इतनी डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी के अंदर से कोई चीज़ आ रही है तो यार उसका रूट कॉज क्या है। अगर ये इंसान मटेरियलिस्टिक है, इसके डिज़ायर्स वैसे हैं, तो क्यों है? क्योंकि अपब्रिंगिंग या फिर रूट कॉज क्या है। अगर ये इंसान वैसा है, इसके माइंडसेट वैसे हैं, फ्री माइंडसेट है, या फिर ये सिर्फ इमोशंस के लिए है, तो क्यों है? क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग वैसी है। तो दोनों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर दोनों में से दोनों ही नहीं समझ रहे हैं तो दोनों भाई गड्ढे पे गिरोगे। अगर एक इंसान भी वो चीज़ समझ रहा है तो एक्चुअली वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि अगर एक इंसान उसका रूट कॉज समझ गया तो उसे वो कभी गलत नहीं मानने वाला है किसी चीज़ के लिए। और अगर किसी एक इंसान के अंदर भी रूट कॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, कि अगर ये इंसान इसको समझ ले कि यार मतलब ये तो यार अब ये ऐसे कैसे भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो ऐसा है, पोटेंशियल है, ऐसा वैसा ये सब देखा जा रहा है, तो ये इंसान इसे बहुत गलत मान सकता है। और ये इंसान भी इसे बहुत गलत मान सकता है कि यार इसके तो कुछ मटेरियलिस्टिक से पढ़ा ही नहीं, खाली इमोशन इमोशन सपोर्ट सपोर्ट लॉयल्टी लॉयल्टी करता रहता है। दोनों ही गलत नहीं है अपने पॉइंट पे, बट गलत क्या है? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग गलत है। ये इंसान अगर इसके डीपर रूट कॉज को समझ जाए तो बहुत अच्छे से रह सकता है। ये इंसान अगर इस इंसान के डीपर लेवल ऑफ या फिर इसके रूट कॉज को समझ जाए तो बहुत अच्छे से रह सकता है। एंड द गेम इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? रूट कॉज की। अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्या पॉइंट है जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब ही एक रिलेशनशिप चल पाता है। जब डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की बैकग्राउंड की, क्योंकि हर इंसान एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, हर एक इंसान के पास डिफरेंट माइंडसेट होता है, कोई भी तुम्हारे सिमिलर माइंडसेट का बहुत रेयर ही मिलेगा। और अगर ये भी एक कन्फ्लिक्ट होता है, अगर ये इंसान को सेम ऐसा मिल जाएगा तो दोनों तो भी कलेश करने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होगा ना कि सेम चीज़ें ही दोनों को नहीं मिली, दोनों एक दूसरे में अलग अलग चीज़ें ही ढूंढते रह जाएंगे, एंड वो भी एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। इस वजह से इफ़ यू वांट टू रन एन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाओ, रूट कॉज अंडरस्टैंडिंग लाओ। सिर्फ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, रूट कॉज तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ों का, बहुत स्मूथली फिर तुम्हारे रिश्ते चल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो।